सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस अंक में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, उपभोक्तावाद के नाम पर मल्टीनेशनल कंपनियां, जो एक एक कंपनी जिनका टर्नओवर 4-4 लाख करोड़ रुपए, 5-5 लाख करोड़ रुपए रहता है, वो खाने पीने की दवाइयों के नाम पर चीज़ें बनाती हैं और बनाकर लोगों को खिलाती हैं, लोगों को खिलाकर बीमार करती हैं। और कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं, जैसे एक अमीर व्यक्ति है, उसके शेयर सिगरेट बनाने वाली कंपनी में भी हैं, और एक अमीर व्यक्ति है, उसके शेयर उस सिगरेट से जो कैंसर होती है उस कैंसर की दवा बनाने वाली कंपनी के भी उसके शेयर हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां ऐसी हैं जो बीमार करने का काम करती हैं, मारने का काम करती हैं। खुद सिगरेट बनाती हैं, सिगरेट से कैंसर पैदा करती हैं और फिर कैंसर की दवा बनाती हैं और लाखों करोड़ रुपए इससे कमाती हैं। इसी तरीके से हमारे और आपके घर के बीच में एक चीज बहुत सफाई के साथ, बहुत सहजता के साथ लॉन्च की गई, कोल्ड ड्रिंक के नाम से। कोल्ड ड्रिंक 1980-90 के दशक में लहर पेप्सी, जहर पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक के रूप में ये लॉन्च की गई। लोगों को ये दिखाया गया टीवी के ऊपर कॉमर्शियल विज्ञापन चलाकर, अखबार के अंदर ऐड देकर कि आपको कुछ बड़ा करना है तो आप कोल्ड ड्रिंक पी के कर सकते हैं, आपको किसी का सम्मान करना है, किसी को पिलाना है तो कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, ठंडा पिलाइए। ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब ये सारी चीज़ें सुनियोजित तरीके से दुष्प्रचार करके हमारी संस्कृति के अंदर डाली गई। हमारे यहाँ आम के पन्ने से लेकर, नींबू पानी से लेकर हजारों चीज़ें होती थी जो हम घर में बनाते थे। शरबत बनाते थे, शिकंजी बनाते थे, जिससे स्वस्थ भी रहते थे। आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बढ़ाने का काम भी करती थी वो चीज़ें, और इसके साथ साथ हमें बीमार होने से रोकने का काम भी करती थी। हमारा धन भी बचता था। अब बीच में विज्ञापन के नाम से 1990 के दशक में जब घर घर में टीवी आने शुरू हुए, तो टीवी के साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने ब्रांड, अपनी चीज़ों को और एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से प्रमोट करना शुरू कर दिया। और आपने देखा होगा कि हमारे घर परिवारों में बच्चों से लेकर बड़ों ने, शादी विवाह से लेकर किसी भी समारोह में जब तक कोल्ड ड्रिंक नहीं हो, पेप्सी, कोक या फैंटा या मिरिंडा या दूसरी चीज़ें नहीं हो, तब तक ये माना जाता था कि ये पार्टी तो अधूरी है, ये चीज़ें तो पूरी नहीं हुई है। तो ऐसी चीज़ें लॉन्च की गई। और फिर आपने देखा होगा कि अभी 15-16 साल पहले सुनीता नारायण जी, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए संस्था चलाती हैं, उन्होंने पूरे देश भर में कोल्ड ड्रिंक के नमूने लिए, और कोल्ड ड्रिंक के नमूने लेकर उनमें पाया गया कि उनके अंदर कीटनाशकों के जहर की मात्रा इतनी है कि उससे कैंसर हो सकता है। और संसद में उसके ऊपर बैन लगा दिया गया कि भारत की संसद में किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक नहीं बिकेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संसद में बैन लगाने के बाद भी देश के अलग अलग दुकानों पर, अलग अलग हिस्सों में ये कोल्ड ड्रिंक बिक रही हैं। इन कोल्ड ड्रिंक के, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार बोलते हैं, अब देश के घर घर में पहुंच चुका है। देश का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया है। आज एक हमारे पास अतिथि आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे ध्यान नहीं आता कि मैंने लास्ट टाइम कोल्ड ड्रिंक कब पी थी। पहले कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जहां लोग पैसे जेब से खर्च करते थे, अब किसी पार्टी में कहीं फ्री में कोल्ड ड्रिंक मिलती है तो उसको भी नहीं पीते। तो ये एक अवेयरनेस पूरे देश में आई है। लेकिन फिर भी ये कंपनियां जीरो कैलोरी के नाम से, शुगर फ्री के नाम से, डाइट कोक के नाम से अलग अलग अपनी आक्रामक विज्ञापन करते रहते हैं। फिर या फलों के जूस के नाम पर कोई 10 लीटर की बोतल में कोई 100 ग्राम फलों का जूस मिलाकर फिर वो कहते हैं कि देखिए ये हमने फलों के जूस की बनाई है। तो ऐसी आक्रामक विज्ञापन करके, रणनीति करके वो फिर से हमें पिलाने की कोशिश करते हैं। कोल्ड ड्रिंक के बारे में आप सबको जानकारी है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारा सारा सिस्टम खराब होता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर पारे से लेकर, मरकरी से लेकर, सोडियम बेंजोइट से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं जो हमारी हड्डियों को गलाने का, हड्डियों को कमज़ोर करने का काम करती हैं। कोल्ड ड्रिंक के अंदर एस्पर्डेम, जो मीठा करने की, जो सैक्रिन टाइप की, जो चीनी का भी जो सबसे घटिया प्रारूप होता है, वो डाला जाता है, जिससे हमें डायबिटीज होती है, दूसरी सारी बीमारियां होती हैं। फास्फोरिक एसिड इसके अंदर तीखापन
लाने के लिए डाला जाता है। इसकी पीएच इतनी डिसबैलेंस हो जाती है कि जो हमारी हड्डियों तक को घोल देती है। हमारा दांत जो करोड़ों साल तक रहता है उस दांत को भी घोलने का काम ये कोल्ड ड्रिंक करती है। बिस्फेनोल नाम का एक केमिकल इसके अंदर होता है जो हमारे ब्रेन को डैमेज करने का काम करता है, जो हमारी एकाग्रता को, कंसंट्रेशन को खत्म कर देता है और महिलाओं में थायराइड पैदा करने का काम करता है। हाई फ्रुक्टोज सिरप इसके अंदर डाला जाता है जिसके नियमित सेवन से इससे मोटापा हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ये सारी चीजें अब छुपी हुई नहीं है, कोल्ड ड्रिंक के बारे में आप सबको पता चल चुका है। अब कोल्ड ड्रिंक के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों ने इन्हीं को अलग अलग रूप में हमें बेचने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ एक और दूसरा हथकंडा उन्होंने अपनाया है कि वो इस कोल्ड ड्रिंक में कोई 1 ग्राम 2 ग्राम थोड़ा सा उन्होंने कोई फ्रूट का पल्प या कुछ डाल दिया तो फिर कहते हैं कि अब ये हमारी सेफ हो गई है। तो ये षड्यंत्र चल रहा है। अब इस षड्यंत्र के मुकाबले के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि सबसे अच्छा तो हम हमारे घर में शिकंजी बनाएं, घर में हम आम का पन्ना बनाएं, घर में लस्सी पिएं, घर में हम कोई ताज़ा फलों का जूस निकाल कर पिएं। लेकिन कई बार फिर भी हमारी युवा पीढ़ी के सामने या हम सब के सामने ये होता है कि हमें पैक मिल जाए, हम घर पर मेहनत नहीं कर सकते, हम घर पर बना नहीं सकते। तो उन सब चीज़ों का उत्तर देने के लिए पतंजलि ने, विदेशी कंपनियां जिन चीज़ों को एक 200-250 ml की बोतल को फलों के जूस के नाम पर या तुलसी ड्रिंक के नाम पर, बेजिल सीड के नाम पर जो 100 रुपए की, 150 रुपए की बेचती है और उसके अंदर चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, हानिकारक रसायनों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें अब पतंजलि ने उसका स्वस्थ विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए एक नया प्रोडक्ट परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में बाजार में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है बेसिल तुलसी ड्रिंक। तुलसी ड्रिंक के नाम से लॉन्च किया गया है। ये इस पैकिंग के अंदर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तुलसी के क्या फायदे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर 35 ग्राम, लगभग एक बोतल में 200 ml की बोतल में 34 ग्राम तुलसी के बीज हैं। और तुलसी के लाभ क्या क्या हैं, हम और आप रोज ध्यान नहीं रहता कि तुलसी माता का पत्ता तोड़कर खाएं। अब मैंने माता शब्द क्यों कहा, क्योंकि तुलसी को हम वैदिक धर्म को मानने वाले आर्य समाजी ढोंग आडंबर को कम मानते हैं, लेकिन तुलसी की मैं बात करूं तो तुलसी इतना आध्यात्मिक पौधा है, तुलसी के अंदर इतनी जीवंतता है कि आपने यदि तुलसी के पौधे में झूठा पानी डाल दिया तो तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा। तुलसी के पौधे में आपने यदि गंदा पानी डाल दिया तो तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा। तुलसी के पौधे को आपने यदि गंदे हाथों से छू लिया तो तुलसी का पौधा मुरझा जाता है। और तुलसी के पौधे में इतनी, देखिए अभी तुलसी के ऊपर 600-700 से ज्यादा रिसर्च हो चुकी है तुलसी के एक एक गुण के ऊपर। इन तुलसी के इन गुणों की जो रिसर्च हुई है वो इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं उनके फिजिकल एनालिसिस के लिए रिसर्च हुई है कि इसके अंदर ये है तो इसका मतलब ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ये है तो इसका मतलब ये कीमो प्रोटेक्टिव का काम करेगा, कैंसर से बचाने का काम करेगा। उन तत्वों की खोज की गई है। लेकिन मैं अगर बात करूं तुलसी के आध्यात्मिक गुणों की तो वो गुण हम किसी लैब में नहीं खोज सकते। तो उन गुणों की मैं बात बाद में करूंगा, उनकी बात नहीं करता, मैं केवल विज्ञान की बात करता हूं। तुलसी के बीज की बात करता हूं। तुलसी के बीज हाई फाइबर हैं, फाइबर इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। और तुलसी के बीज में फाइबर कितना होता है, आप 1 ग्राम तुलसी के बीज यदि आप पानी में डाल दें तो वो तुलसी के बीज 30 ग्राम हो जाते हैं। मतलब एक तुलसी का बीज छोटा सा 30 गुना ज्यादा बढ़ सकता है, इसके अंदर इतना फाइबर होता है। ये तुलसी के बीज, 1 चम्मच बीज में कैलोरी बहुत कम होती है, लेकिन इसके अंदर विटामिन बहुत हैं, मिनरल्स बहुत हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है। इन तुलसी के बीजों को सब्जा के बीज भी कहा जाता है। और ये देखिए, भारत के अंदर तो हम तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी माता की शादी करवाई जाती है, तुलसी को घर में रखा जाता है, तुलसी के आगे दीपक जलाया जाता है। और ये चरणामृत हमारा जो बनता है उसमें तुलसी दल, तुलसी का पत्ता डाला जाता है। तुलसी के अंदर पानी डालने से लेकर तुलसी तोड़ने तक के नियम हमारे धर्म में तय किए गए हैं। तो तुलसी का पौधा केवल पूजा करने के लिए नहीं है। तुलसी के पौधे की पूजा तो हमने इसलिए की ताकि एक एक व्यक्ति को इसके गुणों के बारे में हम बता सकें। तो हमने कुछ चीजों को धर्म से जोड़ दिया। तुलसी का पौधा इस धरती के ऊपर अमृत के पौधे जैसा है, जैसे अमृता है, जैसे गिलोय है, वैसे ही तुलसी है, जैसे हरड़ है वैसे ही तुलसी है। तो तुलसी के ऊपर अभी जो रिसर्च हुई है उसमें
तुलसी का जो महत्वपूर्ण गुण मिला है वो ये पड़ा है कि कीमो प्रोटेक्टिव है। कीमो प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है कि जो कैंसर होने के कारण है, मतलब जिन कारणों से कैंसर हो सकता है उन कारणों से बचाने का काम ये तुलसी करती है, तुलसी के बीज करते हैं। ये गुण तो इनके पाए जा चुके हैं। तो ये तुलसी केवल भारत में नहीं, यूरोप के अंदर तुलसी खाने में प्रयोग की जाती है। ईरान की बहुत सी ऐसी डिशेज हैं जिनमें तुलसी का प्रयोग किया जाता है। चाइनीज मेडिसिन थेरेपी में, चाइना में तुलसी का खूब प्रयोग किया जाता है। और भारत के अंदर तो आयुर्वेद में तुलसी के गुणों को कूट कूट कर तुलसी के गुणों के बारे में खूब लिखा गया है, खूब बताया गया है। तुलसी के बीज क्या करते हैं? ये जो तुलसी ड्रिंक है, ये देखिए विदेशी कंपनियां जो 100-100 रुपए का बेचती हैं, ये तुलसी ड्रिंक केवल 30 रुपए का ये तुलसी ड्रिंक उपलब्ध करवाया है। और ये तुलसी ड्रिंक 6 महीने तक इसकी लाइफ है। इसके अंदर कोई अलग से विशेष कोई हानिकारक केमिकल नहीं डाले गए हैं। तुलसी के बीज और जो प्राकृतिक मिठास है, मिठास के साथ एंटीऑक्सीडेंट डाले गए हैं। तो ये ऐसी बोतल बनाई गई है। तुलसी के बीज कहीं भी शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन आई है, कहीं एडिमा है, तो ये तुलसी के बीज उसको रोकने का काम करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। अभी इम्यूनिटी के बारे में तो आप और हम सब खूब जान गए हैं। पूरी दुनिया में इम्यूनिटी की चर्चा हो रही है। अमेरिका में ज़्यादा लोग मरते हैं, भारत में कम लोग मरते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के डीएनए में आयुर्वेद है। भारत के घर घर में आयुर्वेद है। आप जो ताजा खाना बनाकर खाते हैं वो आयुर्वेद है। ये आयुर्वेद ने सिखाया है। नहीं तो हम यूरोप की तरह बासी खाना खा रहे होते। रोटी एक बार बनाकर रख देते तो 20 दिन तक उसको खाते रहते। लेकिन हमारे आयुर्वेद ने क्या सिखाया कि हर समय ताजा भोजन बनाएंगे। आटा पिसवाना है तो हम घर में आटा 10 दिन का 15 दिन का पिसवा कर रखते हैं, क्योंकि उसके ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। पानी कैसे पीना है, पानी को रखना कैसे है, स्वच्छता कैसे रखनी है, रसोई घर के अंदर जूते चप्पल क्यों नहीं लेकर जाने, ये सारी चीज़ें हमें आयुर्वेद ने सिखाई हैं। तो आयुर्वेद के ही एक पौधे तुलसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तुलसी के बीज में फ्लेवोनाइड होते हैं, फेनोलिक जो इसके तत्व हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इनके बीजों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं जो फ्री रेडिकल्स को किल करके हमारी एक एक कोशिका को हेल्दी रखते हैं, उसको डैमेज होने से बचाते हैं, हमें बूढ़ा होने से बचाते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं। तुलसी का आपने ड्रिंक पिया, अब तुलसी का जो एक बीज है ना, आपने 10 ग्राम तुलसी के बीज कहीं डाले तो 10 ग्राम तुलसी के बीज कितने हो जाएंगे? 300 ग्राम हो जाएंगे। 30 गुना ज्यादा तक वो पानी को अब्जॉर्ब करके उसके अंदर का फाइबर फूल जाता है। तो आपने यदि 10 ग्राम तुलसी के बीज खाए तो आपका पेट 300 ग्राम खाना खाने जितना भर जाएगा। तो पाचन, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं। तुलसी के बीज पेट में जाने के बाद जिलेटिन युक्त एक लेयर बना देते हैं और इसके बाद हमारा डाइजेशन स्लो होता है, स्लो डाइजेस्ट होते हैं, तो वजन कम करने का काम करते हैं। हमारे हार्ट को ठीक करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ठीक करने का काम तुलसी के बीज करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस को कम करने का काम तुलसी के बीज करते हैं। हमारे शरीर के अंदर लिपिड लेवल को बैलेंस करने का काम, हमारे दिल को मजबूत करने का काम तुलसी के बीज करते हैं। एंटी स्पेस्मोडिक गुण होते हैं इसके अंदर। हमें खांसी जुकाम हुई है तो खांसी जुकाम से राहत दिलाने का काम तुलसी के बीज करते हैं। तुलसी के बीज वजन कम करना है क्योंकि बहुत लो कैलोरी है और भूख भी मिटती है, पेट भरा भरा लगता है। इसके अंदर जो फाइबर है वो फाइबर भूख मिटाकर कम कैलोरी में हमें ज़्यादा खाना खाने का एहसास दिलवाते हैं। तो ये तुलसी के बीज के बारे में मैंने थोड़ी सी बात की। अब तुलसी के और क्या क्या गुण हैं? देखिए, आयुर्वेद तुलसी के गुणों से भरा पड़ा है। तुलसी के बहुत से नाम कहे गए हैं। अंग्रेजी में इसको ओसिमम कहते हैं, इसको गर्भगृह कहा गया है, पवित्र तुलसी कहा गया है, देवदुदुम्बी कहा गया है, अब त्रिक्ष कहा गया है, सुलभा, बहुमंजरी, गौरी, भूतघनी, वृंदा। और तुलसी के भी अलग अलग वैरायटी है, जैसे रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी। तो तुलसी की जो सबसे अच्छी वैरायटी है जिसके अंदर औषधीय तत्व तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उस वैरायटी की वन तुलसी को लेकर ये पतंजलि का तुलसी ड्रिंक बनाया गया है। देखिए, तुलसी पूरे भारत में पाया जाता है। केदारनाथ की तुलसी के अलग गुण हैं। केदारनाथ के ऊपर हिमालय में जो तुलसी रहती है वो यहाँ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुलसी की भी अलग अलग सैकड़ों वैरायटी हैं, सबके अलग अलग गुण हैं। लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो कॉमनली लगभग सारी तुलसी की वैरायटियों में पाए जाते हैं। तुलसी के अंदर जैसा मैंने बताया कि हमारे
पोषण देने के लिए प्रोटीन खूब है, फाइबर है, आयरन है, और सब्जा के बीज के रूप में आप इसको कहीं भी बाजार से खरीद भी सकते हैं। तो तुलसी में गुण क्या क्या है? देखिए, हमें जो कैंसर होता है उसमें COX2 नाम का एक एंजाइम होता है। COX2 नाम के एंजाइम की जब रिएक्शन ज़्यादा हो जाती है तो शरीर के अंदर कैंसर तेजी से डेवलप होता है। तुलसी के अंदर ऐसे गुण हैं जिसमें ये हमारे शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम करता है और COX2 एंजाइम को एक तरीके से उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। तो हमारे शरीर में ये कैंसर को रोकने का काम करता है, कैंसर की गतिविधियों को रोकता है। तुलसी इस एंजाइम को रोककर सूजन को रोकता है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है, पेन को कम करता है। कई जानवरों के ऊपर तुलसी के रिसर्च किए गए तो उसमें यह पाया गया कि तुलसी जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, जो हमारे अंदर विकिरण रेडिएशन से जो हानि होती है उसको दूर करने का काम करती है। हमारी रेडिएशन के कारण जो हमारी कोशिकाएं टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, उनको फिर से पुनर्जीवित करने का काम तुलसी करती है। ये तो लैब में रिसर्च हुई है, उसमें पाया है। हमारे जो कैंसर के जो घाव होते हैं उन घावों को भरने का काम तुलसी करती है। तुलसी के अंदर जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सीधे कैंसर की कोशिकाओं को मारने का काम करते हैं। और ये तो हमारे, देखिए, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में तो तुलसी के बारे में कहा ही गया है। तो तुलसी के जो एंटी कैंसरस जो गुण हैं उसके ऊपर सैकड़ों रिसर्च हो चुकी हैं और हर रिसर्च के अंत में एक बात जरूर आती है कि तुलसी के ऊपर और रिसर्च करने की आवश्यकता है, इससे कैंसर की दवाई बन सकती है। तुलसी के अंदर और क्या है? तुलसी के अंदर ये जो तुलसी के अंदर यूजेनाल होता है एक तत्व, वो हमारे जो एक्टिव कंपाउंड के रूप में हमारे तुलसी जो कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाएं हैं, और कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाएं जब 1 से 2 होती हैं, 2 से 4 होती हैं, तो उनके विभाजन को, उनके 1 से 2 होने की प्रक्रिया को रोकने का काम ये पवित्र तुलसी के अंदर जो अलग अलग एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं वो करते हैं। तुलसी के अंदर कैंसर से लड़ने वाले कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, एपिजेनिन, रोजमिनिक एसिड, ल्यूटोजिलिन, माइट्रेलिन, कार्नोसिक एसिड, बीटा सिस्टोस्टेरोल, ये ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारी कैंसर कोशिकाओं को, फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने का काम करते हैं। स्तन कैंसर में भी, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके अंदर भी तुलसी के ऊपर जो रिसर्च की गई उसमें ये पाया गया कि ये ब्रेस्ट कैंसर को रोकने का काम करते हैं। स्किन कैंसर के ऊपर, चूहों के ऊपर तुलसी के पत्तों के अर्क के रूप में शोध किया गया। उस शोध में ये पाया गया कि एक जो स्किन कैंसर है, उस स्किन कैंसर को चूहों के अंदर जब रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि तुलसी का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया। उसको, चूहे की जो कैंसर होने के बाद जो जीवित रहने की दर थी उसके जीवन की साइकिल को बढ़ा दिया और कैंसर के विकास को, स्किन कैंसर के बढ़ने को रोकने का काम तुलसी ने किया। फेफड़ों के कैंसर में भी चूहों के ऊपर एक रिसर्च की गई कि तुलसी का अर्क उनको दिया गया और तुलसी के अर्क को देने के बाद ट्यूमर की मोटाई कम हो गई, ट्यूमर को का और आगे बढ़ना रुक गया। इसके साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर के अंदर भी जो रिसर्च की गई उसमें भी ये पाया गया कि प्रोस्टेट ट्यूमर को भी तुलसी कम करने का काम करती है। लीवर ट्यूमर को भी, लीवर के अंदर जो कैंसर है, तुलसी के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो लीवर के कैंसर को भी रोकने का काम, उसको कम करने का काम तुलसी करती है। आमाशय के अंदर जो कोलन कैंसर होता है उस कैंसर को भी रोकने का काम तुलसी करती है। ये सारे रिसर्च, तो ये जो मैं अलग अलग प्रकार के कैंसर की आपके सामने बात कर रहा हूं, ये सारे रिसर्च तो चूहों के ऊपर हो चुके हैं। चूहों के ऊपर तुलसी के अलग अलग चीजों का कैंसर के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये सब रिसर्च की रिपोर्ट आप गूगल स्कॉलर में जाएं तो आप वहां से आप इन रिसर्च की रिपोर्ट को निकाल सकते हैं। मुंह के कैंसर में भी तुलसी ने बहुत अच्छा काम किया। तुलसी मुंह के कैंसर को भी रोकने का काम करती है। इसके साथ साथ परंपरागत रूप से, ये तो देखिए मैंने रिसर्च की बात की, अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे जो गुर्दे की समस्याएं हैं, बच्चे के जन्म की समस्याएं हैं, कान के दर्द की समस्याएं हैं, मासिक धर्म की अनियमितताएं हैं, गठिया है, जुखाम है, मलेरिया है, इसमें तुलसी काम करती है। तुलसी को वायरल इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जो इसके अंदर ऐसे तत्व हैं जो बहुत गहराई के साथ लड़ते हैं, वायरल
फंगल डिजीज को दूर करने में काम करते हैं। तुलसी के पत्तियों का उपयोग हमारे आयुर्वेद में खूब बताया गया है कि बुखार को, खांसी को, फ्लू को, अस्थमा को, ब्रोंकाइटिस को, इन्फ्लुएंजा को, इसको दूर करने का काम करते हैं। तुलसी के बीज में, तुलसी के पत्तों में, तुलसी की जड़ में, मतलब तुलसी के पंचांग की मैं बात करूं तो तुलसी के पूरे पंचांग में ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को बहुत गहराई से स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। अभी देखिए, जिनको इन्फ्लेमेशन होती है, जिनको सूजन होती है, तुलसी के बीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई सूजन आई है, एडिमा आई है, तो तुलसी के बीज से उसका उपचार किया जा सकता है और इसकी रिसर्च रिपोर्ट भी उपलब्ध है। तुलसी के बीज में, तुलसी के बीज हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, पाचन क्षमता को ठीक करते हैं, सर्दी जुकाम से राहत देते हैं। ये बातचीत तो हम कर ही चुके। इसके साथ साथ देखिए रिसर्च क्या कहती है कि हमारे यहाँ एक सामान्य तौर पर कहा जाता है कि किसी को सर्दी जुकाम हुआ तो तुलसी और अदरक का रस निकाल कर ले लो, तुलसी की चाय पी लो, तो ये सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। हम मानते थे 30 साल पहले तक इन बातों को, लेकिन 20-30 साल में क्या हुआ कि हमें विक्स 500 से लेकर दूसरी चीजें, डी कोल्ड से लेकर दूसरी चीजें हमारे सामने दी गई कि आप ये खाओगे तो इन्हीं से ठीक होगे। तो ये विक्स 500 से लेकर, डी कोल्ड से लेकर ऐसी सैकड़ों दवाइयां हैं जिनको यूरोप में, अमेरिका में बैन किया हुआ है, जहां की मार्केट में जो कंपनी वहां की है वो वहां की मार्केट में ये दवाइयां नहीं बेच सकती, अपने देश में वो दवाइयां नहीं बेच सकती, वो दवाइयां भारत में आकर बेचने का काम करती है। तो हमारी साइकोलॉजी ऐसी चेंज कर दी गई कि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें कोई एलोपैथी की दवाई ही खानी पड़ेगी, तुलसी काम नहीं करेगी। तो तुलसी सर्दी जुकाम में कैसे काम करती है, इसके ऊपर रिसर्च हुई और रिसर्च में ये पाया गया कि तुलसी के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इसके कारण नाक में, जो नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रान है, उस म्यूकस मेम्ब्रान में जो सूजन आती है, जो इन्फेक्शन होता है जुकाम का, उस म्यूकस मेम्ब्रान की सूजन को रोकता है। ये रिसर्च की रिपोर्ट में आपके सामने कोट कर रहा हूं। और आयुर्वेद हजारों सालों से हमें ये कहता था कि तुलसी जुखाम को रोकती है, सर्दी को रोकती है, सर्दी जुखाम और मौसमी जो वायरल डिजीज होती हैं उनको रोकती हैं। ये आयुर्वेद हजारों सालों से कहता आया है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू के लिए तुलसी एक इम्यूनोमोडुलेटर का काम करती है, वायरल इन्फेक्शन को रोकती है। तो जो हमें इन्फ्लुएंजा होता है या फ्लू होता है उसको रोकने का काम भी तुलसी करती है। अस्थमा के लिए तुलसी के अंदर जो इम्यूनोमोडुलेटरी, तुलसी के अंदर जो गतिविधियां होती हैं उसके कारण जो गुण होते हैं, उसके कारण जो हमें दमा उठता है, वो दमा एक बार उठा तो उसको दोबारा उठने के गैप को बढ़ाने का काम तुलसी करती है, क्योंकि तुलसी के अंदर एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। तुलसी हमारी ब्रोंकियल ट्यूब की जो अंदर का म्यूकस मेम्ब्रान है उसकी झिल्ली की सूजन को, जैसे नाक की झिल्ली की सूजन को कम करती है, ऐसे ही हमारे फेफड़ों की झिल्ली की सूजन को कम करने का काम करती है। फेफड़ों से जो बलगम जमा हो जाता है उस बलगम को निकालकर बाहर फेंकती है। और आयुर्वेद हजारों सालों से हमें अस्थमा के इलाज के रूप में तुलसी के बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही बुखार के लिए, किसी को बुखार हो तो तुलसी देने के लिए बोला जाता है। अभी देखिए तुलसी कितनी लेनी है, किस रूप में लेनी है, कितने अंतराल के बाद लेनी है, इन चीजों के ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन तुलसी के अंदर ये सारे गुण हैं और ये सारे गुण और इनका उपयोग हमें आसपास का कोई भी वैद्य बता सकता है, कोई भी चिकित्सक बता सकता है। और ये जो मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं, ये जो रिसर्च हो चुकी है उन रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं। बुखार के लिए तुलसी के अंदर जो इम्यूनोमोडुलेटरी गुण होते हैं और जो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं उसके कारण हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और तुलसी के अंदर जो एंटीपायरेटिक गुण है, मतलब हमारे शरीर के तापमान बढ़ जाए तो उसको बैलेंस करके नीचे लाना और तापमान को बैलेंस करना, ये एंटीपायरेटिक गुण तुलसी के अंदर होते हैं। तुलसी जब जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो तुलसी के अंदर ऐसे गुण हैं जो पसीना निकालने का काम करती हैं। तो हमारे बुखार के अंदर हमारे शरीर के ऊंचे तापमान को बैलेंस करने का काम तुलसी करती है। आयुर्वेद में हजारों सालों से ये लिखा हुआ है। तनाव को, स्ट्रेस को कम करने के लिए तुलसी बड़ा काम करती है। एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी के रूप में इसको रिसर्च में पाया गया है। ये हमारे स्ट्रेस को दूर करती है, हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है उनको कम करती है और हमारे शरीर के अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो खुशी पैदा करने वाले हार्मोन्स हैं, उनको बढ़ाने का काम ये तुलसी करती है। इसके साथ साथ जिनको टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है, तुलसी के अंदर
हाइपोग्लाइसेमिक तुलसी के अंदर गुण होते हैं, ये रिसर्च में पाया गया है, जो हमारे इंसुलिन के सेक्रेशन को और इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाकर हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर को बैलेंस करने का काम करती है। तुलसी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं वो हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को जब नष्ट करते हैं तो डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है। हमारी अग्नाशय के, हमारे पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को हेल्दी रखने का काम तुलसी करती है और इसके साथ साथ हमारी लीवर को, हमारे दिल को मजबूती देती है और मधुमेह के कारण, डायबिटीज़ के कारण जो जोखिम होते हैं उनको कम करने का काम तुलसी करती है। ये रिसर्च रिपोर्ट है। और आयुर्वेद के अंदर तो पहले से कहा गया है कि तुलसी को, जो आयुर्वेद के जो ऐसे 200 से ज़्यादा योग हैं जिनके अंदर तुलसी एक घटक के रूप में काम आती है, तुलसी को घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हृदय रोगों के लिए, हमारे दिल की बीमारियों के लिए तुलसी के अंदर जो यूजेनाल है वो कार्टिसोल के स्तर लेवल को कम करता है, हमारे शरीर को ठीक करने का काम करता है। लीवर की बीमारी के लिए, अनिद्रा के लिए तुलसी काम करती है। ये सारी चीज़ें तो रिसर्च हो चुकी है। इन रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपके सामने रखा है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर तो तुलसी की रिसर्च हो चुकी है और रिसर्च की रिपोर्ट ये कहती है कि ये चीज़ें ये कम करती है। विकिरण के कारण, जैसे किसी को ने रेडिएशन लिए या कोई रेडिएशन के संपर्क में हम जाने अनजाने में आते हैं तो हमारी कोशिकाओं के अंदर जो डैमेज होता है उस डैमेज को ठीक करने का काम भी तुलसी करती है। तो तुलसी के गुण इतने हैं कि एक एपिसोड में तुलसी के गुण बताए नहीं जा सकते। और मैंने जो चर्चा की है वो ये चर्चा की है कि तुलसी के गुण जो रिसर्च के ऊपर आधारित हैं और जिन गुणों के बारे में पूरी दुनिया जान चुकी है, केवल उनकी बात की है। तो ये तुलसी ड्रिंक केवल 30 रुपये का पतंजलि ने 200 ml ये उपलब्ध करवाया है। इसके अंदर 34 ग्राम तुलसी के बीज हैं। आपको घर में किसी अतिथि आए हैं, अतिथि का सत्कार करना है तो आप ये तुलसी ड्रिंक पिला सकते हैं। आपके घर में बच्चे, अब क्योंकि गर्मी का मौसम आने वाला है तो कुछ तो पीना है और बच्चों की मेंटल साइकोलॉजी ऐसी हुई कि कुछ पैक्ड पीना है। अब पैकिंग में आप पूरे बाजार में जाएंगे तो आपको हानि रहित चीज़ें नहीं मिलेंगे। कोल्ड ड्रिंक मिलेंगे वो भी नुकसानदायक है और जो जूसेस भी मिलते हैं उन जूसेस में भी फल नहीं होता, फल के नाम पर केवल फल की फोटो होती है। और तो और जो एक ब्रांडेड कंपनियां हैं वो उसके ऊपर जूस नहीं लिखती, वो लिखेंगे रियल फ्रूट पावर, रियल फलों का रस। तो फ्रूट जूस कभी भी नहीं लिखेंगे, फल पावर लिखेंगे, फल लिखेंगे। तो ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। इसमें पतंजलि ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मेरा मन हुआ कि मैं आपसे चर्चा करूं और ये बताऊं कि ये तुलसी ड्रिंक आप अपने आसपास ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये नया लॉन्च हुआ है। तो हो सकता है आपको अभी ये अपने घर के आसपास नहीं मिले तो 1 महीने 2 महीने बाद गर्मी के मौसम में ये आपको अपने घर के आसपास किसी भी पतंजलि के स्टोर से, पतंजलि के चिकित्सालय से मिल जाएगा। तो ये तुलसी कि आयुर्वेद के गुणों को आप इस तुलसी के ड्रिंक के रूप में, दवाई के रूप में भी ले सकते हैं, ड्रिंक के रूप में भी ले सकते हैं, एनर्जी बूस्टर के रूप में भी ले सकते हैं। कहीं आप बाहर जाएं तो एक तुलसी ड्रिंक आपने बोतल में डाल लिया, थोड़ी सी भूख लगी तो आप ये तुलसी ड्रिंक पी सकते हैं। तो ये मैंने तुलसी ड्रिंक के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने रखी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।